हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सभी का ऑफिसर्स मैथ्स में। मैं रितेश रोशन। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी मित्रों को पता है कि अभी इस चैनल पर रिलेशन यानी संबंध चैप्टर कंप्लीट करवाया जा रहा है, जिसका थ्योरी हमने पिछले वीडियो तक में कंप्लीट कर दिया। उम्मीद करते हैं आज वाला जो भी वीडियो देख रहे होंगे, जो भी मित्र लोग देख रहे हैं, वो पिछले जो भी हमने थ्योरी का वीडियो अपलोड किया है उसे आप कंप्लीट कर लिए होंगे, क्योंकि आज जो है वो क्वेश्चन का सेक्शन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1, जहां हम लोग एक एक क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए, अगर थ्योरी आप अच्छे से रिवाइज कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बोर्ड पर यहां थोड़ा दिखाई भी दे रहा है कि जो टाइप्स ऑफ रिलेशन था उसका रिफ्लेक्सिव रिलेशन यानी समतुल्य संबंध का क्या कहना था कि फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट सेम रखो और तब दिए गए रिलेशन को चेक करो सेटिस्फाई किया कि नहीं किया। अगर कर दिया तो रिफ्लेक्सिव है, नहीं किया तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक रिलेशन का बोलना था कि अगर ए आर बी ट्रू है तो बी आर ए ट्रू होना चाहिए, तब सिमेट्रिक होगा। अगर ए आर बी ट्रू है लेकिन बी आर ए ट्रू नहीं हुआ तो सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव का कहना था कि अगर ए आर बी ट्रू है, बी आर सी ट्रू है तो ए आर सी ट्रू होना चाहिए, तब ट्रांजिटिव होगा। लेकिन अगर ए आर बी ट्रू है, बी आर सी ट्रू है लेकिन ए आर सी ट्रू नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। ट्रांजिटिव को चेक करने का एक और रूल था, वो ये था कि कभी कभी क्या होता है, जब हम ट्रांजिटिव चेक करने जाते हैं तो ए आर बी वाला पार्ट ट्रू होता है लेकिन बी आर सी एग्जिस्ट ही नहीं करता है, लिखना पॉसिबल ही नहीं होता है। उस केस में भी अगर सिर्फ ए आर बी ट्रू हो रहा हो तो रिलेशन को ट्रांजिटिव बोल दिया जाता है। और ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो, उस तरह के रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन यानी तुल्यता संबंध कहा जाता है। हमने पिछले वीडियो में भी बहुत ही अच्छे से इस पर चर्चा किया था। तो उम्मीद यही है कि आप सभी से कि आप वीडियो देख के ही आए होंगे। तो चलिए, आज का सेक्शन है क्वेश्चन का, शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन समझेंगे, बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। पहला का पहला क्वेश्चन है, अगर किताब आपके पास है तो आप किताब पढ़ लीजिए। उसमें लिखा है कि डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। पता करना है कौन रिफ्लेक्सिव है यानी समतुल्य है, कौन सिमेट्रिक यानी सममित है, और कौन ट्रांजिटिव यानी संक्रामक है, पता करना है। तो जो पहला क्वेश्चन है उसमें सेट दिया है। हमने आपको थ्योरी बताते वक्त बताया था कि जब भी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव में से कुछ भी मालूम करने के लिए कहेगा तो क्वेश्चन में दो चीज दिया रहता है, सेट और रिलेशन, सेट और रिलेशन। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में सेट दिया है a इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट 13 14, और जो रिलेशन दिया है r इक्वल टू x, y सच दैट 3x माइनस y बराबर 0, ये दिया हुआ है। ठीक है, चलो आइए बात करते हैं। मित्र ध्यान से समझिए, सेट 1 से लेकर के 14 तक के एलिमेंट का है। इसका यह मतलब हुआ कि अगर आपको कोई एलिमेंट चुनना है, अगर आपको कोई अवयव लेना है तो आप 1 से लेकर के 14 तक में से ही कुछ ना कुछ ले सकते हैं, उसके बाहर का आप नहीं ले सकते हैं। इसका यह मतलब हुआ। अब इसको समझिए,
ये क्या है समझो मित्र, ध्यान से सुनना। शुरू में लिखा है x, इसका मतलब हुआ ये फर्स्ट एलिमेंट है और ये सेकंड एलिमेंट है। x फर्स्ट एलिमेंट है, y सेकंड एलिमेंट है। x प्रथम अवयव है, y द्वितीय अवयव है। इस बात को समझो, x फर्स्ट है, y सेकंड है। आइए ये रिलेशन क्या बोलना चाह रहा है आपसे, इसको समझो। एक काम करो, माइनस में उधर चला जाएगा प्लस में, तो क्या आप y बराबर 3x बोल सकते हैं? यस सर। अब देखो ये आपसे क्या बोलना चाह रहा है, सुनो इसकी बातों को। ये कुछ बोल रहा है, सुनो। x मतलब फर्स्ट, y मतलब सेकंड। तो ये बोल रहा है कि भैया फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करो तो सेकंड के इक्वल होना चाहिए। फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करो तो सेकंड के इक्वल होना चाहिए। रिलेशन क्या बोला वो समझे? बोला कि फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करो तो किसके इक्वल होना चाहिए? सेकंड के इक्वल होना चाहिए। आप दिमाग में रट लीजिए, क्या बोला? फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करने पर सेकंड होना चाहिए। अगर हुआ तो सही है, नहीं हुआ तो गलत है। ये क्या बोला समझ गए? फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करने पर सेकंड होना चाहिए। आइए तो सबसे पहले हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव यानी समतुल्य जिसे कहते हैं। तो प्यारे रिफ्लेक्सिव का क्या रूल है? रिफ्लेक्सिव का रूल है ARA, मतलब फर्स्ट और सेकंड सेम रखना है और एलिमेंट इसी में से आपको कोई ना कोई उठाना है, बाहर का कुछ भी नहीं ले सकते। तो जो आपका इच्छा करे इसमें से कोई एक एलिमेंट उठाइए। चलिए मान लीजिए आपने इच्छा किया 2, तो आपने यहां भी 2 रखा और यहां भी 2 रखा। अब पता है क्या है? ये है फर्स्ट और ये है सेकंड। अब ये क्या बोला था? बोला था कि फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करने पर सेकंड आना चाहिए। तो सोच के बताइए, अगर ये फर्स्ट है और ये सेकंड है तो क्या इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा? इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा? नो सर। इसका मतलब ये हुआ नॉट ट्रू। नॉट ट्रू का मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, समतुल्य नहीं हुआ, क्योंकि ये जो बोला था उसको इन्होंने सेटिस्फाई नहीं किया। इन्होंने कहा था कि पहला में 3 से मल्टीप्लाई करने पर दूसरा आना चाहिए, जबकि इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा, यहां 6 नहीं है 2 है। इसका मतलब ये गलत है, रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। समझ में आया? और एक बात ध्यान से सुनिए, जो बोल रहे उस बात को ध्यान सुनिए। एक एग्जाम्पल के लिए बता रहे, जैसे एक एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लो अगर इसी सेट के अंदर टोटल 14 एलिमेंट है, 14 में से 13 एलिमेंट कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया, रिलेशन को संतुष्ट कर दिया, लेकिन एक एलिमेंट असंतुष्ट कर दिया, अनसेटिस्फाई कर दिया, तो समझ जाना वो रिलेशन गलत है। जैसे अगर एग्जाम्पल, मेरी बात को ध्यान सुनो, मेरी बात को ध्यान सुनो। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मान लो इसमें से 13 वो एलिमेंट इसको कहता हां लेकिन एगो कहता ना, तो हम ना की बात मानते। कहने का मतलब अगर एक एलिमेंट भी रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं किया तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अगर सेटिस्फाई करेगा तो सबको करना चाहिए। कोई एक भी अगर विरोध में खड़ा हो गया तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव क्या? सिमेट्रिक भी नहीं होगा, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। जैसे मान लो आप सिमेट्रिक चेक करने गए, 13 के 13 एलिमेंट बोला सिमेट्रिक है, लेकिन एक एलिमेंट बोला सिमेट्रिक नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं होगा।
अगर सिमेट्रिक होना है तो 14 के 14 एलिमेंट को बोलना पड़ेगा कि भैया सिमेट्रिक है, एक के गलत होने से सब गलत हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। आइए, तो अभी अभी हमने रिफ्लेक्सिव को चेक किया तो नॉट ट्रू आया, आगे बढ़ जाएंगे। अब हम चेक करेंगे सिमेट्रिक, यानी सममित जिसे कहते हैं, सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक का क्या रूल है, क्या फॉर्मूला है, याद करिए। सिमेट्रिक का फॉर्मूला है कि इफ ए आर बी देन बी आर ए। कहने का मतलब सिमेट्रिक कहता है कि अगर ये ट्रू है तो चेक करो कि क्या ये ट्रू हुआ। इसको ट्रू होना मतलब जो रिलेशन बोल रहा है वो यहां कर देना अपने मन से जबरदस्ती। इसको ट्रू करवाओ और इसको चेक करो। इसको ट्रू करवाने का मतलब यहां जो बोल रहा है वो करा दो। यहां के क्या बोल रहा है, यहां बोल रहा है कि पहला का 3 गुना दूसरा होना चाहिए। एक काम करो, यहां 2 लिख दो और यहां क्या लिख दो 6। तो बता इसका 3 गुना ये हो गया। यस सर, मतलब ये तो ट्रू हो गया। अब चेक करो, देन बी मतलब 6 और ए मतलब 2। अब सोच के बता, ये फर्स्ट था तो फर्स्ट का 3 गुना ये है, लेकिन अब फर्स्ट तो ये हो गया, अब फर्स्ट तो ये हो गया, तो क्या इसका 3 गुना ये है? क्या इसमें 3 से करोगे मल्टीप्लाई तो ये आएगा? नो सर। मतलब इसको ट्रू कराने से ये ट्रू हुआ? नो सर। अरे इसको तो ट्रू करवा दिए हो, इसको तो वैसा ही लिखे हो जैसा ये बोला था, लेकिन ये जैसा बोला था वैसा इसको लिखने से ये वाला सही हुआ? नो सर, नो सर। इसका मतलब सिमेट्रिक भी नहीं होगा, सिमेट्रिक भी नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अब किसकी बात करेंगे? अब बात करेंगे ट्रांजिटिव की, यानी संक्रामक, ट्रांजिटिव। चलिए, तो ट्रांजिटिव क्या बोलता है? ट्रांजिटिव का फॉर्मूला है कि इफ ए आर बी ट्रू है, बी आर सी ट्रू है, तो ए आर सी ट्रू होना चाहिए। अगर ए आर सी ट्रू हुआ तो ट्रांजिटिव होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आइए चेक करते हैं। भरिए एलिमेंट, यहां और यहां ऐसे भरो ताकि ये और ये दोनों ट्रू हो जाए। तो भरो, चलो। ट्रू करने का मतलब ये जो बोल रहा है वो हो जाए। ये क्या बोला था कि पहला में 3 से मल्टीप्लाई करने पर दूसरा आना चाहिए। तो मान लो हम यहां पे 1 रख दिए, तो 1 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 लिखा है, ये ट्रू हो गया। b का वैल्यू 3, तो यहां भी b का वैल्यू 3 ही लेना पड़ेगा। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां 9 होना चाहिए। देख लो, पहला में 3 से मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा, पहला में 3 से मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा। मतलब इन दोनों को हमने ट्रू करवा दिया जैसे ये बोला था। अब उसको चेक करो। देन ए मतलब 1 और सी मतलब 9। तो सोच के बता, क्या इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा? नो सर, नो सर, नॉट ट्रू। इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ इसके ट्रू होने से, इसके ट्रू होने से ये ट्रू नहीं हुआ। इसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं हुआ। मतलब जो रिलेशन दिया है वो ना तो रिफ्लेक्सिव हुआ, ना तो सिमेट्रिक हुआ और ना ही ट्रांजिटिव हुआ। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो ये दिखाएगा, इसका जो फाइनल आंसर है वो ये दिखाएगा, देयरफॉर R is neither reflexive, symmetric and nor
ट्रांजिटिव। ये इसका फाइनल आंसर हुआ। ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना तो सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव है। मतलब ना तो समतुल है, ना तो सममित है, और ना ही संक्रामक है। कैसे चेक करते हैं? उम्मीद करते थोड़ा तो समझे होंगे। अभी तो क्वेश्चन का शुरुआत है। चल आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। समय जितना भी लगे बस आप समझ जाएं, इससे बड़ी खुशी कोई बात नहीं। हटा दे इसको, पॉज करके नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड। फिर से एक आपको रिलेशन सेट दिया है, और इस बार जो सेट दिया है वो n दिया है, मतलब नेचुरल नंबर का। मतलब 1 2 3 4 जो मन करे वो आप ले सकते हैं प्राकृत संख्या में से। और जो रिलेशन दिया है r बराबर x, y सच दैट y बराबर x + 5 एंड x < 4। चलिए संभालना है यहां पर आप। आइए समझते हैं सबसे पहले इसको। सेट में दिया है n मतलब नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या। 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट अनंत, जो मन करे आप ले सकते हैं। इस बार एलिमेंट में बहुत कुछ है, जो मन करे आप ले सकते हैं। अब इसको समझो। ये है फर्स्ट एलिमेंट, ये है सेकंड एलिमेंट, ये है प्रथम अवयव, ये है द्वितीय अवयव, ये है फर्स्ट, ये है सेकंड। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि फर्स्ट में 5 जोड़ोगे तो सेकंड आना चाहिए। फर्स्ट में 5 जोड़ोगे तो सेकंड आना चाहिए, लेकिन कंडीशन ये भी है कि फर्स्ट का वैल्यू 4 से छोटा रहना चाहिए। पहले इसको समझ गए? ये समझो मेन है। ये बोल रहा है कि फर्स्ट में 5 जोड़ने पर सेकंड आना चाहिए। एक और कंडीशन दिया है कि फर्स्ट का वैल्यू 4 से कम रहना चाहिए। मतलब फर्स्ट का वैल्यू 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, बस, और कुछ नहीं ले सकते। और फर्स्ट में 5 जोड़ने पर सेकंड आना चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव, भाई साहब रिफ्लेक्सिव को चेक करेंगे, जिसको हिंदी में समतुल्य कहते हैं। इसका फॉर्मूला है ARA। यह A एलिमेंट है, इसमें से जो मन करे उठा लो। चलो सर हम इस बार उठा लेंगे 4। अगर यहां 4 तो यहां भी 4। ये है फर्स्ट, ये है सेकंड। ये क्या बोला था? बोला था कि फर्स्ट में 5 जोड़ने पर ये आना चाहिए। तो क्या इसमें 5 जोड़ोगे तो ये आएगा? नो सर, नॉट ट्रू, यानी रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। ठीक है, चलिए अब बात किसकी करेंगे? सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक की बात करेंगे। बात हम सिमेट्रिक की करेंगे। सिमेट्रिक का रूल क्या है? सिमेट्रिक का रूल है कि इफ A R B देन B R A। मतलब सिमेट्रिक में अगर ये ट्रू है तो चेक करो कि ये ट्रू हुआ या नहीं। तो ये ट्रू होने का मतलब जो बोल रहा है वो कर दो। ये क्या बोला था कि फर्स्ट जो है उसमें 5 जोड़ोगे तो सेकंड आना चाहिए। चलो ठीक है भैया, यहां ले लो 1, इसमें 5 जोड़ोगे तो यहां कितना होना चाहिए? 6। तो फर्स्ट में 5 जोड़ने पर जो आएगा वो लिखा हुआ है, मतलब ये ट्रू हो गया। अब इसको चेक करो। तो अब इसको चेक करो। B मतलब 6 और A मतलब 1। बता, अब ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। तो क्या इसमें 5 जोड़ोगे तो ये आएगा? नो सर। ध्यान दो, ध्यान दो, ये तुमने ट्रू करवा दिया। ट्रू करा दिया मतलब इसमें 5 जोड़ने पर ये आ गया, लेकिन जब इसको उल्टा करके चेक किया तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। तो क्या इसमें 5 जोड़ने पर ये आएगा? नो सर। मतलब इसके ट्रू होने से ये ट्रू नहीं हुआ, तो सिमेट्रिक नहीं होगा।
यह एक और तरीके से गलत है। क्या बोला था? x यानी फर्स्ट का जो वैल्यू है वो 4 से कम होना चाहिए, जबकि यहां फर्स्ट का वैल्यू 4 से ज्यादा हो गया। वैसे भी ये गलत है, वैसे भी ये गलत है, तो हो जाएगा नॉट ट्रू, है ना। मतलब इसको ट्रू कराने से ये ट्रू नहीं हुआ, मतलब सिमेट्रिक नहीं हुआ। अब हम बात किसकी करेंगे? ट्रांजिटिव। खूबसूरत पॉइंट है, ध्यान देना। ट्रांजिटिव, चलो ट्रांजिटिव का रूल क्या है? ट्रांजिटिव का रूल है कि इफ ए आर बी एंड बी आर सी देन ए आर सी। मतलब ये ट्रू है, ये ट्रू है, तो इसको जांच करना है। तो पहले इन दोनों को ट्रू करवाओ। ट्रू करवाओ मतलब ये जो बोल रहा है वो करवाओ। क्या बोल रहा है कि पहला में 5 जोड़ने पर दूसरा आना चाहिए। तो भैया अगर पहला को 1 लोगे तो दूसरा को क्या लेना पड़ेगा? 6। एंड बी का वैल्यू यहां 6 है तो यहां भी 6 ही आएगा। अगर बी का वैल्यू 6 लोगे तो यहां कितना आ जाएगा? 11। अब होल्ड करो, रुको। आपने इसको ट्रू करा दिया, मतलब पहला में 5 जोड़ने पर ये ला दिया। लेकिन आप सोच के बताओ, क्या ये पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। पता है क्यों? क्योंकि इसका फर्स्ट जो है वो 6 आ गया, जबकि क्वेश्चन बोला है कि फर्स्ट का वैल्यू कभी भी 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 4 से कम रहना चाहिए। तो दिमाग पे थोड़ा जोर डालो भाई। ए आर बी ट्रू हो रहा है, बी आर सी सेटिस्फाई ही नहीं हो रहा है। अगर ए आर बी भी ट्रू होता, बी आर सी भी ट्रू होता, तब ना ए आर सी चेक करते। यहां तो हम ए आर बी पर ही रुक जाते हैं, और हम आपको बता दिए हैं जब आप सिर्फ ए आर बी पे रुक जाओ, जब आप ए आर बी पे रुक जाओ, बी आर सी पॉसिबल नहीं हो, फिर भी रिलेशन ट्रांजिटिव होता है, संक्रामक होता है। तो सोच के बता। इस बार एक ध्यान दो, इसको ट्रू तो आपने करवा दिया, मतलब इसमें 5 जोड़ने पर ये तो ला दिया, लेकिन क्या बी आर सी लाना पॉसिबल है? क्योंकि अगर b का वैल्यू 6 लिए हो यहां पर, तो यहां भी b6 लेना पड़ेगा। b6 लेना मतलब पहला कौन आ गया? 6, जबकि ये बोला था कि पहला का वैल्यू 4 से कम होना चाहिए। मतलब इसके ट्रू होने से ये तो ट्रू हो जाता है, लेकिन ये लिखा ही नहीं पा रहा है। तो हम बताए थे अगर ए आर बी हो जाए और बी आर सी अगर पॉसिबल ही नहीं हो, फिर भी उसे क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव कहते हैं। तो बोल देंगे देन आर इज ट्रांजिटिव, यानी संक्रामक है। मतलब ये जो रिलेशन है अभी वाला जो रिलेशन है, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। मतलब संक्रामक है लेकिन समतुल और सममित नहीं है। देख लो, सब चीज हम बता के रखे हैं। ए आर बी भी होता, बी आर सी भी होता, तब ए आर सी चेक करते। यहां सिर्फ ए आर बी पे रुक गए, ऐसे भी ट्रांजिटिव हो। ठीक है, नोट कर लें इसको। बात करते थर्ड की। पॉज करिए, नोट कीजिए, सारा क्वेश्चन बता देंगे। जितना भी थोड़ा बहुत कसर है सब निकल जाएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3। इस बार सेट क्या दिया हुआ है? इस बार सेट a बराबर 1 से लेके 6 तक है। 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 से ज्यादा कुछ नहीं ले सकते आप। और इस बार जो r है वो r बराबर है x y, सॉरी x, y इज
डिविजिबल बाय x। आइए समझते हैं इसको। इस बार जो एलिमेंट लेने की आजादी है वो 1 से 6 तक में से ही कुछ ले सकते हैं आप। अब इसको समझो ये क्या बोल रहा है। ये है फर्स्ट, ये है सेकंड। x मतलब फर्स्ट, y मतलब सेकंड। बोला सेकंड जो है वो डिविजिबल होना चाहिए फर्स्ट से। सेकंड जो है वो पूरा पूरा कट जाना चाहिए फर्स्ट से। इसका ये मतलब हुआ, मतलब सेकंड वाला पहला वाला से पूरा पूरा कट जाना चाहिए। सेकंड वाला पहला वाला से पूरा पूरा कट जाना चाहिए, ऐसा ये बोल रहा है। ठीक है, चलिए तो चेक करते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव यानी समतुल। अगर रिफ्लेक्सिव चेक करेगा तो रूल होता है ARA। अब आपको पता है यहां एलिमेंट जो भी लोगे वो इसी में से लोगे। लो जो तुम्हारा मन करे। सर 4 ले लो। अगर यहां 4 लोगे तो यहां भी 4। ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, तो क्या सेकंड फर्स्ट से पूरा पूरा कट जाएगा? यस सर। 4 के अलावा भी कुछ लेते फिर भी कट जाता। 3 लेते फिर भी सेकंड वाला इससे कट जाता। 5 लेते फिर भी सेकंड वाला इससे कट जाता। 6 लेते फिर भी सेकंड वाला इससे कट जाता। मतलब इसमें से कोई भी एलिमेंट लेके देखोगे तो रिफ्लेक्सिव सब को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये ट्रू है। मतलब इस बार जो रिलेशन दिया है वो रिफ्लेक्सिव हो गया, समतुल हो गया। अब हम किसकी बात करेंगे? सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक यानी सममित। ये क्या कहता है? कहता है कि इफ A आर B देन B आर A। मतलब अगर ये ट्रू है तो चेक करो कि ये ट्रू है या नहीं। मतलब इसके ट्रू होने से अगर ये ट्रू हुआ तब वो सिमेट्रिक होगा। तो चलो इसको ट्रू करवाओ। इसको ट्रू कराने का मतलब ये हुआ कि सेकंड वाला फर्स्ट वाला से कटना चाहिए, ऐसा कुछ करो। तो चलो एक काम करते हैं, यहां 2 ले लेते हैं और यहां पर 6 ले लेते हैं। तो सेकंड वाला फर्स्ट वाला से कट रहा है, सेकंड वाला फर्स्ट वाला से कट रहा है, मतलब इसको ट्रू करवा दिए। अब उसको चेक करो। देन B मतलब 6, A मतलब 2। यहां सेकंड वाला फर्स्ट वाले से कट रहा है, मतलब ये सही है। अब इसको चेक करो तो सेकंड ये है, फर्स्ट ये है, तो क्या 2 6 से कटेगा? क्या 2 6 से कटेगा? ना, कभी भी 2 6 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। मतलब इसके ट्रू कराने से ये ट्रू नहीं हुआ, नॉट ट्रू। इसका मतलब ये जो रिलेशन दिया है क्वेश्चन में वो सिमेट्रिक नहीं होगा। अब किसकी बात कर लेते हैं हम? ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव का रूल है कि इफ A आर B एंड B आर C देन A आर C। इन दोनों को ट्रू करवाओ, इसको चेक करो। तो इन दोनों को ट्रू इसी आधार पे करेगा, इसी में से कुछ ना कुछ लेकर के करेगा। चलो मान लो हम यहां 1 ले लिए और यहां पे 2 ले लिए, ट्रू हो गया। सेकंड वाला फर्स्ट वाला से कट जाएगा। चलो B2 लिए हो तो यहां भी 2 लोगे और यहां ले लो 4, तो यहां भी सेकंड वाला फर्स्ट वाला से कट रहा है। देन अब चेक करो, A मतलब कौन? 1 और C मतलब कौन? 4। यहां सेकंड वाला फर्स्ट वाला से कट रहा है, ये ट्रू हो गया। यहां भी सेकंड वाला फर्स्ट वाला से कट रहा है, मतलब ये भी ट्रू हो गया। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। अब इसको चेक करो, क्या ये ट्रू है? सेकंड वाला फर्स्ट वाले से कटेगा? यस सर। मतलब इसके ट्रू कराने से, इसके ट्रू कराने से ये तो ट्रू हो गया।
इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है, मतलब हर हाल में ये ट्रू रहना चाहिए, ये ट्रू रहना चाहिए। अब तब उसको चेक करना है, अगर ये ट्रू हो गया तो ट्रांजिटिव होगा, और अगर ट्रू नहीं हुआ तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखना है, इसमें जितना भी एलिमेंट है सबके लिए ये काम होना चाहिए। तो भैया अभी जो क्वेश्चन है उसमें अगर इन दोनों को ट्रू कराना है तो 1 2 2 4 के अलावा कुछ ले ही नहीं सकते, और जब कुछ ले ही नहीं सकते हो तो 1 2 2 4 के लिए ये 1 4 आएगा जो ट्रू हो जाएगा। इसका मतलब समझ में आया? रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है। तो आंसर होगा, फाइनल आंसर होगा कि देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। ठीक है, करिए जल्दी से नोट पॉज करके। है ना? अब उम्मीद करते, अब आप लोग धीरे धीरे क्वेश्चन को पकड़ रहे हैं। थोड़ा सा बीच बीच में ना इस एक्सरसाइज के कुछ आंसर जो हैं वो आपको हो सकता है कि मिस प्रिंट हो, लेकिन कोई बात नहीं, जहां जहां होगा वो हम मार्क कराते चले जाएंगे। अभी फिलहाल हमने 1 का 3rd तक बनाया है जो बिल्कुल सही है। बात करते 1 के 4 पर, हटा दे इसको। चलिए 1 का 4, 1 का 4। इस बार जो सेट दिया है वो सेट जेड का दिया है। जेड मतलब इंटीजर यानी पूर्णांक, ये होता है 0 1 2 3 डॉट डॉट -1 -2 डॉट डॉट। ये इंटीजर यानी पूर्णांक है। इस बार ये दिया है सेट की जगह पे, और रिलेशन जो दिया है r बराबर x, y such that x minus y is an integer। चलिए बहुत ही मजेदार, शुरू करें। सबसे पहले आप तो सेट समझ लीजिए। सेट यानी इंटीजर दिया है, इसमें से आपको जो मन करे वो ले सकते हैं। इसको समझिए, ये है फर्स्ट, ये है सेकंड। x मतलब फर्स्ट, y मतलब सेकंड। दिमाग में रट लिया? x मतलब फर्स्ट, y मतलब सेकंड। बोला फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करने पर क्या होना चाहिए? इंटीजर। फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करने पर क्या होना चाहिए? पूर्णांक। मतलब इसी में से कुछ ना कुछ होना चाहिए, यही सब इंटीजर है, पूर्णांक है। तो बोला कि फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करने पर इंटीजर आना चाहिए, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करने पर पूर्णांक आना चाहिए, ऐसा ये रिलेशन बोल रहा है। अब चेक करो तो सबसे पहले क्या चेक करेगा? सबसे पहले चेक करेगा भैया रिफ्लेक्सिव। ये तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव का रूल है ARA, मतलब ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। आप तो इस बार बगैर इसमें से नंबर रखे ही चेक कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाओ। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो क्या फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करेगा तो क्या आएगा? 0। तो क्या 0 इंटीजर है? यस सर। ये क्या बोला था? बोला था फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करने पर इंटीजर आना चाहिए। तो यहां भी हमने फर्स्ट में से सेकंड को माइनस किया, इंटीजर आया। आया कि नहीं आया? यहां तो बगैर आप नंबर रखे चेक कर सकते भैया, ये तो ट्रू हो गया, है ना। फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा, और 0 इंटीजर है। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। ये तो बहुत इजी है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की बात करते हैं। इफ A R B then
BRA। ध्यान देना, सिमेट्रिक क्या कहता है, अगर ये ट्रू है तो चेक करो कि ये ट्रू है या नहीं। कहने का मतलब a में से b को माइनस करने पर अगर इंटीजर आ रहा है तो चेक करो कि b में से a को माइनस करने पर इंटीजर आएगा। दिमाग लगा, इसको ट्रू करना है। ट्रू करना है मतलब इसको वैसा ही लिखना है जैसा ये बोल रहा है। मतलब मान लो कि भैया a में से b को माइनस करने पर इंटीजर आया, मतलब फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करने पर इंटीजर आया मान लो, तो सोच के बता अगर a माइनस बी इंटीजर आ रहा है तो सोच के बता क्या यहां b माइनस ए बराबर इंटीजर होगा। यस सर, मतलब ट्रू, हर हाल में कोई शक नहीं है। अगर a में से b को घटाने पर इंटीजर आ रहा है, पूर्णांक आ रहा है, तो b में से a को भी घटाने पर इंटीजर यानी पूर्णांक आ ही जाएगा। कोई भी एग्जांपल लेके देख लो, अगर 3 में से 4 को घटाने पर इंटीजर आया तो 4 में से 3 को घटाने पर भी इंटीजर आएगा। मतलब इस बार सिमेट्रिक भी हो गया सर, सिमेट्रिक भी हो गया सर। आइए बात करते ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव क्या है इसका ऑप्शन, रूल जो भी बोलो सर, A R B एंड B R C देन A R C। सोच के बता ट्रांजिटिव क्या बोलता है। अगर ये ट्रू है तो चेक करो कि ये ट्रू हुआ कि नहीं हुआ। भैया ये ट्रू होने का मतलब A में से B को माइनस करने पर इंटीजर आ गया है। ये ट्रू होने का मतलब B में से C को माइनस करने पर इंटीजर आ गया है। तो सोच के बता क्या A में से C को माइनस करने पर इंटीजर आएगा। दिमाग पे जोर डालो। A माइनस बी इंटीजर, अरे जेड मतलब इंटीजर, पूर्णांक जिसको हिंदी में बोलते हैं। A में से B को माइनस करने पर इंटीजर आ गया, B में से C को माइनस करने पर इंटीजर आया, तो बताइए A में से C को माइनस करने पर इंटीजर आएगा। हर हाल में आएगा सर, कोई शक नहीं है। मतलब इसको ट्रू कराने से ये भी ट्रू हो गया। मतलब इस बार जो रिलेशन है वो तीनों हो गया। रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। मतलब R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव है, और जो तीनों होता है उसी को तो हम लोग इक्विवेलेंस कहते हैं। मतलब ये इक्विवेलेंस यानी तुल्यता भी है। मतलब ये जो रिलेशन है वो समतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है, इसलिए R को हम तुल्यता कहेंगे। इसका ये आंसर आया। जल्दी से करें नोट, है ना। आइए बात करते 1 का 5। अब देख लीजिए 1 के 5 में भी 5 गो सवाल है। 1 के 5 में भी 5 गो सवाल है, नोट कर लीजिए। चलिए आइए अब शुरू होगा 5 का ए नंबर। 5 का ए नंबर क्या बोलता है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, क्योंकि 5 में जितने भी रिलेशन है सबके लिए सेट यानी समुच्चय सेम दिया है। रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग इन अ टर्न एट अ पार्टिकुलर टाइम। मतलब जो सेट है, जो समुच्चय है, वो ह्यूमंस का है, मानव का है, मानव का। मतलब किसी शहर में किसी खास टाइम पर जितने भी मानव हैं, जितने भी ह्यूमन हैं, उसको एक सेट मान लिया गया। जैसे कि मान लीजिए आप अपने जहां भी आप रहते हैं, आप जहां भी आपका घर है,
उस मोहल्ले में 2 बजे से लेकर के दिन के 2 बजे से लेकर के दिन के 4 बजे के बीच जितने भी व्यक्ति होंगे सभी को एक सेट मान लो, एक समुच्चय मान लो, ऐसा इसका यह मतलब हुआ। क्वेश्चन में यही कहा गया है कि किसी शहर में किसी समय पर जितने भी व्यक्ति हैं उसको आप एक सेट मान लो। तो ठीक है प्यारे, आप जिस मोहल्ले में रह रहे हैं, जिस शहर में रह रहे हैं, आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर लो कि 2 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच जितने भी लोग हैं वो हमारे इस सेट के अंदर है, इस समुच्चय के अंदर है। मान लिए ना? चल आइए। तो और अब रिलेशन क्या दिया है इसके ऊपर? रिलेशन आर दिया है x, y, x and y work at सेम प्लेस। प्यारे, हम हिंदी में लिख नहीं रहे हैं लेकिन हिंदी में समझा जरूर रहे हैं, है ना? तो घबराइएगा मत। इसका क्या मतलब है? ये है फर्स्ट, ये है सेकंड। फर्स्ट सेकंड बोला कि पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति एक ही जगह काम कर रहा है, सेम प्लेस पर वर्क कर रहा है। पहला व्यक्ति दूसरा व्यक्ति एक ही स्थान पे काम कर रहा है, ये कहना है। मतलब पहला जहां पे काम कर रहा है दूसरा भी वहीं पर काम कर रहा है, ये इसका कहना है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव भाई साहब को, रिफ्लेक्सिव को, यानी जिसे हिंदी में सबतुल कहते हैं, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव का रूल है ARA। और आपको पता है रिफ्लेक्सिव में दोनों एलिमेंट सेम रहता है। और एलिमेंट पता है कहां से लाते हैं? इसमें से, सेट में से, समुच्चय में से एलिमेंट आता है। तो इस बार सेट यानी समुच्चय किसका है? ह्यूमन का है, व्यक्ति का है, मानव का है। चलो मान लो हम यहां पर ले लेते हैं श्याम। तो यहां पर भी क्या लेना पड़ेगा? श्याम। ये दोनों श्याम सेम है। ये है पहला, ये है दूसरा। सोच के बताना ये क्या बोला था? बोला था कि पहला और दूसरा एक ही जगह पे काम करना चाहिए। तो ये पहला है, ये दूसरा है, तो क्या ये और ये एक जगह काम करेगा? भैया रिफ्लेक्सिव में पहला और दूसरा सेम ही बंदा होता है। मतलब ये भी श्याम जी हैं, ये भी श्याम जी हैं। तो क्या श्याम जी ये वाले और श्याम जी ये वाले दोनों एक ही जगह काम करेगा? बिल्कुल करेगा भाई, दोनों तो सेम ही आदमी हैं। इसका मतलब सर ये ट्रू हो गया। अब किसकी बात कर लेते सर? सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं, यानी सममित की। तो क्या रूल है इसका? कि इफ A R B देन B R A। मतलब अगर ये ट्रू है तो चेक करो कि ये ट्रू है या नहीं। तो इसको ट्रू करवाओगे इसके आधार पर। तो ठीक है, मान लेते हैं भैया A के जगह पर श्याम जी हैं और B के जगह पे मोहन जी हैं। तो श्याम जी और मोहन जी एक जगह पे काम कर रहा है, ये ट्रू है, मान ली। श्याम जी और मोहन जी एक जगह पे काम कर रहा है, ये ट्रू है, मान लिए। तो सोच के बताइए, यहां मोहन आ जाएगा और यहां श्याम आ जाएगा, क्या ये ट्रू होगा? अगर श्याम और मोहन एक जगह काम कर रहा है तो सोच के बताइए कि क्या मोहन और श्याम एक जगह काम करेगा? यस सर, बिल्कुल करेगा। क्यों नहीं करेगा? मतलब अगर ये पार्ट ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा। श्याम और मोहन एक जगह काम कर रहा है तो मोहन और श्याम भी एक जगह काम करेगा। यस सर। अब सी की बात कर लेते, ट्रांजिटिव। चलिए
ट्रांजिटिव का क्या रूल है? ट्रांजिटिव का रूल है कि इफ ए आर बी एंड बी आर सी देन ए आर सी। मतलब अगर ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो चेक करो कि ये ट्रू हुआ या नहीं। और ये दोनों ट्रू कैसे होगा? इसके आधार पर आइए मान लेते हैं ए के जगह पे श्याम जी ले लेते हैं, अब बी के जगह पे मोहन जी ले लिए, एंड जब यहां बी के जगह पे मोहन लियो तो यहां भी बी के जगह पे मोहन लोगे, और यहां सी के जगह मान लो गणेश। तो इन दोनों को ट्रू करने का क्या मतलब हुआ? श्याम जी मोहन जी एक जगह काम कर रहे हैं, मोहन जी गणेश जी एक जगह काम कर रहे हैं, इन दोनों को हमने ट्रू मान लिया, सही मान लिया। ये भी ट्रू है, मतलब श्याम और मोहन एक जगह काम कर रहा है, मोहन और गणेश एक जगह काम कर रहा है, ट्रू मान लिया। अब चेक करके बताइए, ए मतलब कौन? श्याम, और सी मतलब कौन? गणेश। सोचिए आराम से, अगर श्याम और मोहन एक जगह काम करता है, मोहन और गणेश एक जगह काम करता है, और अगर ये दोनों सही है तो क्या श्याम और गणेश एक जगह काम करेगा? श्याम और मोहन एक जगह काम कर रहा है, मोहन और गणेश एक जगह काम कर रहा है, तो श्याम और गणेश एक जगह काम करेगा? यस सर, ट्रू। बताइए तीनों हो गया कि नहीं हो गया? रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। और जब तीनों हो गया तो सिंपल बोल देंगे भैया आर इज एन इक्विवेलेंस, मतलब आर तुल्यता है, आर तुल्यता है, आराम से बोलेंगे। ठीक है, जल्दी से नोट करें। अब बात करते हैं 5 के बी नंबर पर। 5 के बी नंबर बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, 5 का बी। अभी भी सेट वही है जो पहले था, सेट वही है, ह्यूमन, मानव, व्यक्ति, जो बोलना हो। इस बार रिलेशन क्या है देखो, सेम क्वेश्चन है, एक्स कॉमा वाई, एक्स एंड वाई लिव in the same locality। आइए समझते हैं क्या बोल रहा है। सेट तो समझ गए होंगे, अभी भी व्यक्तियों का ये बोल रहा है। एक्स मतलब पहला, वाई मतलब दूसरा, मतलब पहला और दूसरा एक ही मोहल्ले में रह रहा है, एक ही मोहल्ले में रह रहा है। जहां पर एक्स रह रहा है वहीं पर वाई रह रहा है, मतलब पहला और दूसरा एक ही मोहल्ले में रह रहा है। तो सेम सवाल वैसा ही हो गया पिछले वाले की तरह। तो सबसे पहले चेक करोगे रिफ्लेक्सिव, यानी समतुल्य, ए आर ए। तो समतुल्य में दोनों तो सेम ही रखना पड़ता है, और ये एलिमेंट है, अवयव है, जो कहां से लाते हो? सेट में से लाते हो। तो चलो इसमें से कोई भी उठा लो। मान लो हम यहां पे मोहन ले लिए, तो यहां भी क्या लेना पड़ेगा? मोहन। ये मोहन और ये मोहन सेम है, तो बताओ ये पहला और ये दूसरा क्या एक ही मोहल्ले में रह रहा है? बिल्कुल सर, ये दोनों तो सेम ही व्यक्ति है, तो जहां ये रहेगा वहीं पर ये रहेगा, मतलब ट्रू। अब किसकी बात करेंगे? सिमेट्रिक। बात करेंगे सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक क्या है? सिमेट्रिक है कि इफ ए आर बी देन बी आर ए, मतलब अगर ये ट्रू है तो चेक करो कि ये ट्रू हुआ कि नहीं। मतलब मान लो कि मोहन और गणेश एक मोहल्ला में रह रहा है,
तो सोच के बताइए, क्या इसका उल्टा गणेश और मोहन एक मोहल्ला में रहेगा? हाँ सर, बिल्कुल 100%। मतलब अगर इसके ट्रू होने से ये भी ट्रू हो गया तो सिमेट्रिक भी हो गया, सममित भी हो गया। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं, ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव का रूल क्या है कि इफ ए आर बी एंड बी आर सी देन ए आर सी, मतलब अगर ये ट्रू है, ये ट्रू है तो इसको चेक करना है। तो ठीक है, मान लेते हैं कि मोहन और सोहन एक मोहल्ले में रह रहा है। यहां बी के जगह पे सोहन लिए तो यहां भी सोहन लेना पड़ेगा। सोहन और गणेश एक मोहल्ले में रह रहा है, तो क्या ए मतलब मोहन और सी मतलब गणेश? मोहन और गणेश। सोचिए, अगर ये ट्रू है, ये ट्रू है, मतलब मोहन और श्याम एक मोहल्ले में है, श्याम और गणेश एक मोहल्ले में है, तो क्या मोहन और गणेश एक मोहल्ले में होगा? यस सर, ट्रू। तो सोच के बताओ, ये वाला रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, तो इसको क्या बोलोगे? सर इक्विवेलेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस। आर इज एन इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस मतलब तुल्यता। जब तीनों का तीनों हो गया तो इसी का तो नाम पड़ता है तुल्यता भैया। नोट कर ले, करो नोट। आइए बात करते हैं 5 का सी नंबर। ठीक है, चलिए 5 का सी। 5 का सी नंबर। अभी भी सेट तो हमारा वही है, ह्यूमन यानी व्यक्तियों का ही है। सेट अभी भी हमारा ह्यूमन यानी व्यक्तियों का है, बस आर बदला है। देख लो, एक्स कॉमा वाई, एक्स इज एग्जैक्टली, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। आइए समझते हैं इसको। सेट तो समझ गए, इसको समझो। ये है फर्स्ट, ये है सेकंड। एक्स मतलब फर्स्ट, वाई मतलब सेकंड। बोल रहा है कि जो पहला है वो दूसरा से 7 सेंटीमीटर बड़ा होना चाहिए, सिर्फ 7 ही बड़ा होना चाहिए। मतलब x जो है y से बड़ा है, लंबा है, लेकिन 7 सेंटीमीटर ही लंबा है, उससे ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। मतलब पहला वाला दूसरे वाले से लंबा है, वो भी कितना? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आइए सबसे पहले चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव का रूल है ए आर ए। यहां दोनों सेम रखना पड़ता है। मतलब अगर यहां पर मोहन लिए तो यहां पर भी मोहन। मोहन इसलिए लिए क्योंकि सेट हमारा ह्यूमन का है, व्यक्ति का है, मानव का है। तो सोच के बताओ, जो मोहन ये है वही मोहन ये है, तो क्या ये पहला इस दूसरा से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा? नो सर। अरे भैया समझा, जो ये वाला मोहन है वही मोहन ये भी है, तो क्या ये पहला इससे 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा क्या? नो सर। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का क्या मतलब है? सिमेट्रिक का रूल है सर, इफ ए आर बी देन बी आर ए। कहने का मतलब अगर ये ट्रू है तो चेक करो कि ये ट्रू हुआ कि नहीं। मतलब मान लो कि मोहन जो है वो गणेश से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो सोच के बताइए कि क्या गणेश मोहन से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा? भैया ये है पहला, ये है दूसरा, तो ये वाला इससे 7 सेंटीमीटर लंबा है। मतलब मोहन गणेश से 7 लंबा है, ये ट्रू है।
तो सोच के बताओ कि क्या गणेश मोहन से 7 लंबा हो पाएगा? नो सर। एक बार जब मोहन गणेश से बड़ा हो गया तो वापस फिर गणेश मोहन से कैसे बड़ा होगा? मतलब अगर ये ट्रू है तो ये ट्रू नहीं होगा। मतलब मोहन अगर गणेश से लंबा है तो गणेश मोहन से लंबा नहीं होगा, नॉट ट्रू। गणेश मोहन से लंबा नहीं होगा। मोहन गणेश से लंबा है तो कभी भी गणेश मोहन से लंबा नहीं होगा, नॉट ट्रू। सिमेट्रिक भी नहीं हुआ, सममित भी नहीं हुआ। अब बात करेंगे ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव मतलब संक्रामक, जिसको हिंदी में बोलते हैं। इसका रूल क्या है कि इफ ए आर बी एंड बी आर सी देन ए आर सी। मतलब क्या हुआ? ये ट्रू है, ये ट्रू है तो चेक करो कि ये ट्रू हुआ कि नहीं। मतलब मोहन जो है गणेश से 7 सेंटीमीटर लंबा है, मान लिए, ट्रू मान लिए। बी अगर गणेश लिए तो यहां भी गणेश। गणेश सोहन से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो बताइए ए मतलब कौन? मोहन। सी मतलब कौन? सोहन। सोच के बताइए। अगर ये ट्रू है मतलब मोहन गणेश से 7 बड़ा है, गणेश सोहन से 7 बड़ा है, तो क्या मोहन सोहन से 7 बड़ा होगा? मोहन गणेश से 7 लंबा है, गणेश सोहन से 7 लंबा है, तो मोहन गणेश से 7 लंबा होगा। अरे भैया, ये है मोहन, ठीक है, ये है मोहन। अगर मोहन गणेश से 7 लंबा है, गणेश से लंबा हो गया, मोहन गणेश से 7 लंबा हो गया। गणेश सोहन से लंबा है तो गणेश सोहन से लंबा हो गया। तो मोहन गणेश से लंबा, तो मोहन सोहन से लंबा है लेकिन 7 नहीं 14, जबकि हमको लंबा करना है कितना? 7। मोहन गणेश से 7 लंबा है, गणेश सोहन से 7 लंबा है, तो मोहन सोहन से 7 लंबा होगा। लंबा होगा जरूर, लेकिन 14 लंबा होगा। ये इससे 7, ये इससे 7, तो ये इससे 14 लंबा हो जाएगा, जबकि हमको 7 ही लंबा चाहिए, तो होगा नॉट ट्रू। मतलब सर रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, मतलब तीनों में से कुछ नहीं है। R is neither reflexive, symmetric, and transitive. मतलब ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना तो सिमेट्रिक है, ना तो ट्रांजिटिव है, ना तो समतुल है, ना तो सममित है, और ना ही संक्रामक है। ओके, तो चलिए आज की कहानी को रखेंगे इतना ही पर। 5 में और 2 सवाल बच गए हैं, लेकिन उसको करेंगे अगले वीडियो में। आज की वीडियो को इतने ही पर रोकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अब रिलेशन वाले क्वेश्चन को बनाना समझ गए होंगे, और अगर समझ गए हो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब कराने की कोशिश कीजिए, और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ऑफिसर्स मैथ। धन्यवाद।